नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं टीवी 30 इंडिया का विशेष कार्यक्रम निरोग मंत्रा और मैं हूं आपके साथ राजदीप तोमर। दर्शकों, आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा जी से, जिनसे हम जानेंगे बच्चों में होने वाले रोगों के बारे में, साथ ही हम उनके बारे में भी जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा जी। सबसे पहले स्वागत है डॉक्टर साहब आपका टीवी 30 इंडिया पर। नमस्कार हाथरस वासियों, मैं डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा। मैं हाथरस से ही पढ़ा हुआ हूँ। मैं बागला इंटर कॉलेज से मैंने इंटर किया है और 76 बैच में मैं KGMC लखनऊ में मेरा एडमिशन हुआ था। मैंने लखनऊ 8 साल तक पढ़ाई करी लखनऊ मेडिकल कॉलेज में। उसके बाद 2 साल मैंने दिल्ली के अंदर गंगा तीरथ राम हॉस्पिटल में मैंने बच्चों के लिए स्पेशलाइजेशन किया और 1984 से मैं हाथरस के अंदर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और हाथरस के जो बच्चे हैं उनके लिए, उनकी सेवाओं के लिए मैं पिछले 36 सालों से काम कर रहा हूँ। मैं डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली इस फील्ड में आने की, क्योंकि बहुत सारे फील्ड होते हैं जब युवा जाना चाहता है, जिनमें आपको कहाँ से प्रेरणा मिली? मेरे फादर जो हैं वो बागला डिग्री कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल थे। उनकी प्रेरणा की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। उन्होंने हमारे घर में हम 5 भाई थे, जिसमें 3 मेडिकल में डॉक्टर थे, तो उनकी वजह से मैं आज इस स्थिति तक पहुँचा। अच्छा डॉक्टर साहब, आप क्योंकि वर्तमान में बहुत सारे मरीजों को देखते हैं, बच्चों को देखते हैं, तो जो इस समय जो आपके पास सबसे ज़्यादा मरीज आ रहे हैं वो किस तरीके के आ रहे हैं, किस समस्या को लेकर आ रहे हैं? देखिए, ऐसा है, बच्चों का जो वर्गीकरण किया जाता है कि एक तो 1 साल तक के बच्चे और फिर उसके बाद 1 साल से लेकर के 13 साल तक के बच्चे। 1 साल के अंदर के बच्चों में आजकल उल्टी, दस्त, बुखार, खांसी, ये चीज़ों से रिलेटेड पेशेंट आ रहे हैं। इसके कारण विशेष रूप से आजकल परेशानी क्या हो गई है कि जो बच्चों की माँ हैं वो अपना दूध नहीं पिला रही हैं और उनको जो है बोतल से दूध पिलाई जाती है। अब हर माँ पूछती है कि बोतल से दूध पिलाने से दस्त, उल्टी, बुखार का क्या संबंध है? इसका संबंध सीधा सा है कि जब बोतल से दूध पिलाते हैं तो जो निप्पल के अंदर में दूध लगा रह जाता है, उसमें बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं और उसकी वजह से उल्टी, दस्त, बुखार, खांसी बच्चों के अंदर में होने लग जाते हैं। और जब तक बार बार बच्चे इसी परेशानी को लेकर के हमारे पास में आते हैं, तो इसके लिए मेरा हाथरस के और जनपद के सारे जो माएँ हैं उनसे एक विनम्र निवेदन है कि बच्चों को अगर बोतल से ही दूध पिलाना है तो बोतल 10 मिनट और निप्पल 2 मिनट हर बार उबालें। और बच्चों को जो दूध पिलाया जाए वो सामने खड़ा हुआ होना चाहिए, चाहे गाय का दूध हो या भैंस का दूध हो। गाय के दूध में पानी मिलाने की आवश्यकता नहीं है और भैंस का अगर दूध सामने खड़ा हुआ है, आधा किलो दूध में 250 ग्राम पानी मिलाएं उसके अंदर। और तीसरी, आप बच्चे को जब बोतल से दूध पिलाते हैं, होता क्या है कि बोतल से दूध पिलाने से जैसे ही बच्चे की निप्पल मुंह में जाती है तो उसमें से फुब्बारा सा निकलता है और उसकी जो बूंद है वो सांस की नली में चली जाती है, जिससे बच्चों को निमोनिया होता है। और बोतल में रखा हुआ दूध अगर आप पिलाएंगे तो जो उसमें बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को दस्त हो जाते हैं। तो इसका बचाव हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज में हमें सिखाया जाता है कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। इसका मतलब है कि बचाव बीमारी के इलाज करने से ज़्यादा बेहतर है। आप बचाव कैसे करें? जो हमने आपको बताया है कि बोतल को उबाल करके दूध पिलाएं और जो दूध दें वो सामने खड़ा हुआ दें। ज़्यादातर हलवाई या ठेली से या टंकी का दूध जो आप देते हैं उसको पिलाना बंद करें। और इस बीमारी में बच्चों को जितनी जल्दी हो सके अच्छे डॉक्टर, बच्चों से रिलेटेड जो डॉक्टर हैं उनके पास जाइए, बीमारी को ज़्यादा आगे बढ़ने नहीं दें और उनका इलाज प्रॉपर तरीके से कराएं। अब इसके बाद बात आती है, जो बच्चे हैं 1 साल के अंदर के, उनको वैक्सीनेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप सब लोग अपने बच्चों को, वैसे भारत सरकार ने एक इंद्रधनुष प्रोग्राम चला रखा है। सारी वैक्सीन जो प्राइवेट में मिलती हैं वो सारी वैक्सीन जो है
सरकारी हॉस्पिटल में और आंगनबाड़ी जो है या आशा बहनें जो हैं आपके घर पे जाकर सारे बच्चों को वैक्सीन लगवाएंगी। आप लोगों से निवेदन है कि वो वैक्सीन समय पे और सारी वैक्सीन लगाएं। ये वैक्सीन जो है कई सारी बीमारियों के बचाव के लिए होती हैं। इनमें सबसे पहले जैसे एक रोटा वायरस वैक्सीन है, वो दस्तों के लिए होती है। आपकी एक वैक्सीन डीपीटी है जिसमें डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस, इन 3 बीमारियों का बचाव होता है। एक निमोनिया की वैक्सीन होती है जिससे निमोनिया का बचाव होता है। और साल के जब बच्चा पहुंच जाता है तो उसमें पीलिया की एक हेपेटाइटिस ए वैक्सीन होती है और उसके बाद में ये हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन होती हैं जो कि शुरू में ही लगती हैं। तो आप सारी वैक्सीनों को समय पर ज़रूर लगाएं जिससे बच्चों को आने वाली बीमारियों से आप बचा सकते हैं। साल से ऊपर के बच्चों के बारे में बात करने के लिए, जैसे बच्चा 1 साल से ऊपर का हो जाता है तो उसके खान पान का विशेष ध्यान रखना होता है। खान पान का विशेष ध्यान का मतलब है कि हमें माँ का दूध या जो दूध हम जो पिला रहे हैं वो केवल 1 साल तक ही बच्चों की ग्रोथ के काम आता है। उसके बाद में बच्चों को 6 महीने के बाद में दूध की बनी हुई चीज़ों का उपयोग करना शुरू कर देना चाहिए। अब दूध की बनी हुई चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं, जैसे दही है, मट्ठा है, लस्सी है, दूध में बॉर्नविटा डाल के दें, सूजी की लई बना के दें, हलवा बना के दें। इस तरीके की चीज़ों को हमें बच्चों को 6 महीने के बाद में शुरू कर देना चाहिए और 1 साल की उम्र के बाद में बच्चों को दूध के ऊपर निर्भरता कम करनी चाहिए। अब आता क्या है, बच्चा जब 1 साल से बड़ा हो जाता है तो फिर आजकल जो है बाज़ार की चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ होने लग गई हैं। बच्चा जो है अंकल चिप्स, कुरकुरे, चूरन, चटनी, टॉफ़ी, चॉकलेट, इन चीज़ों के पीछे बहुत भागने लग जाता है। अब जो नई समस्या एक उत्पन्न हो गई है इन चीज़ों की वजह से, बच्चों के पेट में दर्द होना, एक नई बीमारी जो पहले नहीं होती थी वो अब शुरू होने लग गई है। बच्चे जो हैं बार बार बाज़ार की चीज़ें खाते हैं और उनके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो आप सब लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप जो पाउच पैक, टेट्रा पैक के जूस और जो छोटी मोटी चीज़ें बाज़ार में जो मिल रही हैं, अपने बच्चों को उन चीज़ों का सेवन कम से कम करवाएं और कोशिश करें उन चीज़ों को घर पे बना के बच्चों को खिलाने की कोशिश की जाए। और रिच फूड खिलाएं, बच्चों को सारे फल फ्रूट खिलाने चाहिए जो भी सीज़न में आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि महंगे ही फल फ्रूट खिलाइए, जो सस्ते जैसे अमरूद है, आप बेर है, जो फ्रूट्स आ रहे हैं उनको आप बच्चों को खिलाएं। अब इन बच्चों को जो पेट में दर्द वगैरह जब ये शुरू हो जाता है तो फिर इसके लिए भी किसी बढ़िया डॉक्टर को दिखाइए, अल्ट्रासाउंड करवाइए और बच्चों को बीमारी की पहचान करके उनका इलाज करवाइए। आने वाला जो बरसात का सीज़न है, बच्चों को इन बीमारियों से बचाने के लिए हमें क्या क्या प्रिवेंशन करने चाहिए या क्या क्या साधन करने चाहिए जिससे ये बच्चे इन बीमारियों से बचे रहें। सबसे पहले हमें इन बच्चों को शुद्ध पानी, आरओ का पानी या बिसलरी या का पानी हमें यूज़ करना चाहिए, समरसेबल और नल का पानी हमें उपयोग में नहीं लेना चाहिए। दूसरा, जितने भी फल फ्रूट बच्चों को खिलाएं उनको अच्छी तरीके से साफ़ करिए पानी से और बच्चों को ये फल फ्रूट खिलाएं। और बाज़ार की चीज़ों का बच्चों को देने से बिल्कुल बंद करें। ख़ास करके दूध से बनी हुई जितनी भी मिठाइयाँ होती हैं, दूध और खोए से बनी हुई जितनी भी मिठाइयाँ होती हैं उनको आप बच्चों को ना खिलाएं। अगर खिलाना भी है तो उनको आप अपने घर में बनाइए। जैसे बेसन का लड्डू है, आप बच्चों को दीजिए, वो ताकतवर भी है और बच्चों के लिए बहुत पौष्टिक होता है। भुने हुए चने खिलाएं बच्चों को। अगर जाड़े का मौसम आएगा तो उस समय आप गुड़ भी खिला सकती हैं बच्चों को। कोशिश हमेशा करें घर का खाना और शुद्ध खाना बच्चों को दें और बाज़ार की चीज़ों से बच्चों को अवॉइड करें, उनको नहीं देना चाहिए। और आजकल एक फ़ास्ट फूड का प्रचलन हो गया है। बच्चों में पिज़्ज़ा, बर्गर, आपके मोमोज़, चाउमीन, ये सारी चीज़ें बच्चों को आप अगर घर में बना के दे सकती हैं बहुत अच्छा है। अगर आप बाज़ार की चीज़ें दे रही हैं
ये मान के चलिए बच्चों का वज़न बढ़ जाएगा, बच्चों के पेट में दर्द होंगे, और बच्चों को एक ओबेसिटी की जो परेशानी आजकल बच्चों में हो गई है, ओवरवेट की, वो इसी वजह से हो रही है क्योंकि बच्चे आजकल बाज़ार की चीज़ों की ओर बढ़ रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं, और उनमें हमारे मतलब हम लोग माता पिता ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि ये चीज़ें घर में बनाने में मेहनत करनी पड़ती है। आजकल जो बच्चे 10 साल की उम्र के आस पड़ोस के बच्चे हैं, उनके साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो गई है कि उनकी एक तो आँखों में दर्द और दूसरा सिर में दर्द, जो पहले कभी भी बच्चों में ये होता नहीं था, वो होने लग गया है। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है बच्चे जो हैं मोबाइल पर और कंप्यूटर पर 5-5, 6-6 घंटे लगाते हैं। हम जो माता पिता हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को इन कंप्यूटर और स्मार्टफोन से दूरी बना के रखें। 1-2 घंटे के लिए कोई परेशानी नहीं है, अगर बच्चा 4-4 घंटे कंप्यूटर पे लगा रहेगा, आप ये मान के चलें उसकी आँखों में कमज़ोरी 100% आनी है और उसके सिर में दर्द लगातार बनता रहता है। जितना ज़्यादा बच्चे कंप्यूटर और स्मार्टफोन का उपयोग करेंगे, और माइग्रेन के दर्द की परेशानी बहुत जल्दी उन बच्चों को लगनी शुरू हो जाएगी। तो आपसे निवेदन है कि बच्चों को इन सारी चीज़ों से बचा के रखें। डॉक्टर साहब, आपने बीमारियों के विषय में तो बताया, लेकिन अब जो बच्चों का जो ग्रोथ रुक जाती है, विकास रुक जाता है, उसके लिए क्या ऐसा करें कि जिससे बच्चों के विकास जो बहुत तेज़ी से हो और उनको जो है आगे कोई दिक्कत परेशानी ना आए? अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो बताया कि जो आजकल बच्चे कंप्यूटर और स्मार्टफोन की लत के आदी होते जा रहे हैं, उससे क्या हो गया है, बच्चा जो है घर से बाहर नहीं निकल रहा है, वो कमरों के अंदर बैठा हुआ है और फास्ट फूड खा खा के बच्चा जो है मतलब मोटा होता जा रहा है। तो माता पिताओं से निवेदन है कि बच्चों को घर से बाहर किसी मैदान में हरियाली की जगह पे ले जाकर हफ्ते में 2 या 3 बार उनको दौड़ लगवाएं, साइकिल चलवाएं, कोई भी गेम खिलवाएं, जैसे फुटबॉल है, बैडमिंटन है, क्रिकेट है, हॉकी है, जिससे उनके शरीर का विकास अच्छे तरीके से हो सकेगा। घर में बैठ के बच्चे का वज़न बढ़ना है, वज़न बढ़ने के बाद ओबेसिटी की बीमारी होनी है और फिर उसके बाद ब्लड प्रेशर, शुगर। मैं 36 साल की मेरी प्रैक्टिस में कुछ 5-10 साल से छोटे बच्चों के अंदर डायबिटीज़ की बीमारी होने लग गई है। मतलब हाथरस के अंदर में बच्चों के अंदर में डायबिटीज़ जो है जब तक जाना जाता है कि बड़े लोगों की बीमारी है, लेकिन एक जुवेनाइल डायबिटीज़ होती है जो बच्चों के अंदर में बाहर मतलब अपने विकास ना कर पाने के कारण या बाहर ना जाने के कारण वो डायबिटीज़ के शिकार हो रहे हैं और उसमें केवल फिर इंसुलिन ज़िंदगी भर लगता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए बच्चों को जितना हो सके डांस सिखाएं, एक्सरसाइज कराएं, और नहीं तो सुबह ले जाके बच्चों को छत पे पीटी की एक्सरसाइज कराएं। ये चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चों के विकास में बहुत सहायक रहेंगी और बच्चा जितना फिज़िकली फिट होगा उतना मेंटली फिट होगा। हमारे यहाँ एक हेल्थ की डेफिनेशन होती है, व्हाट इज़ हेल्थ? तो हेल्थ इज़ ए स्टेट इन विच सबसे फर्स्ट जो शब्द यूज़ होता है फिज़िकली फिट। अगर आप फिज़िकली फिट हैं तो मेंटली फिट होंगे, और आप मेंटली फिट हैं तो सोशली फिट होंगे, आप सोशली फिट हैं तो आपकी हेल्थ वंडरफुल होगी। तो बच्चों को पहले फिज़िकली फिट करें, उसके बाद मेंटली फिट करें। तो ये तभी होगा जब आप अपने बच्चों को नेचर के बारे में नेचर लवर बनाएं, हरियाली के बीच में जाएं, घर के अंदर में छुपा के नहीं रखें, और बच्चों का बच्चों से इंटरेक्शन खुले रूप से कराएं। ऐसा नहीं है कि बस बच्चा घर में रह गया है, वो अकेला हो के बच्चा जो आजकल वैसे ही 2 बच्चे होते हैं, आदमी जो है बच्चा जो है फिर वो विकास मेंटली और फिज़िकली दोनों गलत हो जाते हैं और बच्चा बहुत ज़िद्दी हो जाता है, और उस स्टेज में से बच्चे को निकालना बहुत मुश्किल होता है। फिर वो आने वाले समय में समाज में अपने आप को अलग थलग महसूस होता है। तो इसलिए इन सब परिस्थितियों से बचने के लिए बच्चों को जितना हो सके घर से बाहर फिज़िकल एक्टिविटी करवाएं और उनको दौड़ भाग करवाएं।
डॉक्टर साहब, हम लोगों ने आपके बारे में जितना जाना कि आप एक अच्छे जो खिलाड़ी भी रहे हैं, हॉकी के प्लेयर रहे हैं, तो वो कैसे, यानी कि इस प्रोफेशन और कहाँ वो दोनों चीज़ें आपस में मेल कैसे खाती हैं? हाँ तोमर जी, ऐसा है, बागला इंटर कॉलेज में जब हम लोग पढ़ते थे तो एक हमारे स्पोर्ट्स के टीचर होते थे सारस्वत सर, वो हॉकी खिलवाते थे। तो आज आप लोगों को मैं बता रहा हूँ इस टीवी पे कि हाई स्कूल और इंटर में हम सब जूनियर नेहरू हॉकी के अंदर में बागला इंटर कॉलेज की जो टीम है वो चैम्पियनशिप जीत के आई थी जब हम हाई स्कूल के अंदर में और इंटर में बागला इंटर कॉलेज में पढ़ते थे, और उस टीम का मैं मेंबर था। स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो आपको फिज़िकली मेंटली आपको बहुत सशक्त बनाती है। इसलिए मेरा बच्चों से निवेदन है कि अपने जीवन में खुशहाली लाने के लिए और मेंटली फिट रहने के लिए आप किसी एक स्पोर्ट्स को, जो आपको पसंद हो, बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, लॉन टेनिस है, स्विमिंग है, कोई सा भी खेल, बास्केटबॉल है, जो पसंद हो उसको रोज़ उसकी प्रैक्टिस करें। 1 घंटा अपने शरीर को फिज़िकली फिट रखने के लिए कोई से भी स्पोर्ट्स के साथ में आप अपने आप को लगा के रखें, जिससे आपको फिज़िकली और मेंटली बहुत अच्छा लगेगा और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी होगी। और जो बच्चे नीट की और आईआईटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनसे भी मेरा अनुरोध है कि वो अपने लिए 2 घंटे सुबह अपने लिए निकालें, चाहे वो योगासन करें, चाहे वो कोई गेम खेलें, या मॉर्निंग वॉक पे जाएं, साइकिल चलाएं या दौड़ लगाएं। उसके बाद आप पढ़ाई करिएगा, आपको देखिएगा पढ़ाई बहुत आसान और बहुत सुविधाजनक तरीके से आपकी सफलता आपके चरणों में होगी और आप सफल होंगे। किसी भी एग्ज़ाम को देने जाएंगे आपको बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। और आप अगर 12-12 घंटे बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, उबासी मार रहे हैं, उससे सफलता नहीं मिलेगी। सफलता तभी मिलेगी आपको जब आपका शरीर फिज़िकली और मेंटली फिट होगा। तो इसलिए अपने जीवन में रोज़ 1 घंटा किसी भी तरीके से अपने शरीर को फिज़िकली फिट करने के लिए एक्सरसाइज करें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती समय टीवी 13 इंडिया को दिया। राजदीप तोमर जी, मेरे जीवन में पहली दफ़ा ऐसा लगा है कि ये आपका जो चैनल है जो पॉजिटिव पत्रकारिता को कर रहा है। नहीं तो आजकल की जो पत्रकारिता है वो कैसी हो गई है, उसका व्याख्यान करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे को बहुत अच्छा लगा और मैं चाहता हूँ कि आपका चैनल इसी तरीके से पॉजिटिव पत्रकारिता करता रहे और आप आगे बढ़ते रहें और आपका चैनल बुलंदियों को छुए। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। और हमारे साथ आज मौजूद थे डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा जी, जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई, बच्चों से जुड़ी बातें भी बताई, उनके रोगों, उनके विकास और उनकी ग्रोथ से जुड़ी बातें बताई, साथ ही अपने बारे में बताया, बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ शेयर की हमारे दर्शकों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।